हाय, मैं कसौली में पहली बार आया हूँ। विकी आहूजा मेरा नाम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो शहर है कसौली, सुना मैंने बचपन से है। कसौली सबसे पहले मुझे 1942 लव स्टोरी फिल्म की वजह से मैं जाना था, तो मेरे बसा हुआ था, तो मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आके। और ये खुशवंत सिंह साहब जी का जो फेस्टिवल है ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत मज़ेदार है और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे आके। कसौली क्लब में पहुंचे हैं तो कैसा आपको लग रहा है कुछ लिट फेस्ट में आके? बहुत अच्छा, वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या आपका कुछ इसमें है पार्टिसिपेट करने का कोई शो है आपका ये? जी, कहानी है और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब सरदार जी, पार्टीशन पे बेस्ड कहानी है, तो उसकी सोलो परफॉर्मेंस करने के लिए मैं आया हूँ। तो एक शो था सुबह और एक अभी 4:30 को होगा। ये इसमें शो में आप क्या मतलब ये पार्टिसिपेट जो है क्या इसकी कहानी है? इसमें कहानी बताते हैं और सुनाते हैं और परफॉर्म करते हैं। देखने वालों को वो कहानी कोशिश करते हैं कि वो ज़िंदा हो और लोग कहानी को सुनने के साथ साथ देख भी सकें, उन किरदारों को, उस ज़िंदगी को महसूस कर सकें। तो इस तरह की कोशिश होती है। तो आपका ये ग्रुप है या आप कितने आपके साथ इसमें दल में? जी, ये एक ग्रुप है, मुंबई बेस्ड है। जश्न कलम नाम है इस ग्रुप का। तो उसमें से 8-10 लोग हैं और सबके पास अपनी अपनी कहानियाँ तैयार की हुई हैं। तो वो पिछले बहुत सालों से हम लोग परफॉर्म करते हैं जगह जगह, जहाँ भी हॉल में, फेस्टिवल में, या बहुत सारी जगहों पे। ये थोड़ा आप इनके बारे में बता रहे थे ये। अब्बास साहब तो वेल नोन राइटर हैं, साहित्यिक बादशाह। बहुत सारी फिल्म्स लिखी हैं उन्होंने, राज कपूर साहब की भी फिल्म्स लिखी हैं। इप्टा के जो स्टार्टिंग के जो लोग थे जिन्होंने इप्टा माउंट किया था, बनाया था, तो उनमें से एक ख्वाजा साहब थे। और उसके अलावा अमिताभ बच्चन साहब की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी, और उसके अलावा भी उन्होंने और कुछ फिल्म जो हैं वो डायरेक्ट की हैं। और उनका काम जो है ज़्यादातर वो समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला था, कुछ समाज की बुराइयों को ध्यान में रखते हुए उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, तो उस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की। आज जैसे आप यहाँ कसौली में पहली बार आए हैं या इससे पहले भी कभी नहीं, आप मैं पहली बार आया हूँ। कैसा फील हुआ? अच्छा, गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये जो किरदार निभाएंगे वो कितना मुश्किल था या उसके लिए क्या आपको परिश्रम करना पड़ा निभाने के लिए? अब देखिए क्या है कि अब वो करते करते अभ्यास थोड़ा सा हो गया है। जैसे डॉक्टर वकील करते हैं, पढ़ते हैं, फिर एक दिन बन जाते हैं, तो वैसे हम भी बहुत साल से ही काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हुआ है। और ख़ास करके ये कहानी थोड़ी सी मुश्किल है, ये कहानी बड़ी सेंसिटिव है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि इसको आप कोई फिल्माए ना, कोई रिकॉर्डिंग ना करे इस कहानी की। कहानी लिखी है, जो लिखी है वही मैंने परफॉर्म की है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो कहानी उस वक्त के हिसाब, मतलब जब वो लिखी गई थी तब भी कुछ इश्यूज हुए थे, ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो फेस्टिवल है खुशवंत सिंह साहब का, खुशवंत सिंह साहब जी ने जो जो भी कहानियाँ ज़िंदगी में पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं, तो उनकी जो 10 फेवरेट स्टोरीज़ हैं उसमें से ये एक कहानी है। और उनके ये शब्द थे कि किसी सरदार के ऊपर ये कहा, इससे अच्छी कहानी कोई आज तक नहीं लिखी गई, ये उनके शब्द थे। और खुशवंत साहब जी के जो ये है अपना फेस्टिवल, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहानी की जा रही है। अदरवाइज़ जो कुछ भी यहाँ पर हो रही है एक्टिविटी, वो सारी खुशवंत सिंह साहब को लेकर हो रही है, उनके लिखे को, उनके बारे में या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। तो ये इनके राइटर ख्वाजा साहब हैं, तो ये यहाँ नहीं सकती थी, लेकिन खुशवंत सिंह साहब जी की फेवरेट कहानी होने की वजह से ये कहानी को यहाँ मौका दिया गया है हमें परफॉर्म करने का। तो एक जैसे आपने इंडिया में ही इस पे प्ले किया है या फिर बाहर भी प्ले विदेशों किया में है? भी आपको मौका मिलता है सकती? हमने नहीं इंडिया में किए हैं, इस लेकिन पे कई शहरों में किए, बहुत सारे शहरों में, फेस्टिवल्स में, और बहुत सारे जो थिएटर हॉल्स हैं दिल्ली में है, और ऐसी कई सारी जगह हैं, लखनऊ, भोपाल, तो हमने काफ़ी शोज़ किए हैं। ये कहानी नहीं, हम पिछले बहुत साल से अलग अलग कहानियाँ करते हैं, तो उन कहानियों का मंचन है। सर जैसे आज के टाइम में थिएटर और सिनेमा में कितना फ़र्क मानते हैं आप? जो आज का सिनेमा है या थिएटर में जो अभिनय करने का मौका मिलता है उसमें? थिएटर अभी पेशेंस नहीं है थोड़ा, ऐसा मैं समझा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लोगों को जल्दी है, थोड़ी जल्दी करनी है, पहले उतना वो नहीं था। मतलब मैं भी जब मैं दिल्ली का हूँ बेसिकली, और दिल्ली में मैं थिएटर करता था। उसके बाद मैं बॉम्बे गया था, थिएटर ही करने गया था, लेकिन फिर टीवी सीरियल्स और कुछ फिल्म्स और इस तरह से सिलसिला
बन गया। पर अभी वैसे थिएटर बहुत हो रहा है, इन दिनों बॉम्बे में बहुत ही थिएटर हो रहा है और बहुत सारे नए जो लड़के लड़कियाँ हैं, नए ग्रुप्स हैं और पूरी शिद्दत से जान लगा के कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जो देखा था उसका स्तर थोड़ा बेटर था, ऐसा मैं समझता हूँ। जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैंने एक सर, जैसे आपने किसी एक लाइफ पे पूरा एक फोकस, एक किरदार निभाया है, एक प्ले किया है, तो उस पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से उस लंबे समय के जो जीवन बीता है उसको एक प्ले में, इसको एक्ट में कन्वर्ट करना कितना मतलब मुश्किल सफर रहता है इसके पीछे। सफ़र तो मुश्किल रहता है क्योंकि वो कहानी जो है वो राइटर साहब जिन्होंने लिखी है तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना, फिर वो बोर ना हो। एक कहानी है, कहानी जो साहित्य की कहानी है तो उन्होंने लिखी है, अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी, लेकिन जब परफॉर्म करने के लिए आप आएंगे तो ऑडियंस को पहुँचेगी वो कहानी और वो लेक्चर भी ना लगे, वो उनको पता भी ना चले और आप उनको बता भी दो कि वो की कहानी क्या है और एंटरटेन भी हो। कहानी के जो सुख हैं, कहानी के जो दुख हैं, कहानी के जो उतार चढ़ाव हैं, अगर लोग उसके साथ आते जाते रहेंगे, उनके अंदर चलता रहेगा तो वो कहानी सक्सेस हो जाती है, उनको भी मज़ा आता है और हमें लगता है हमारा मिशन जो है वो पूरा हुआ। सर अभी तक आपका कितनी फिल्में और सीरियल आ तब चुके हैं? मैं इन दिनों टीवी शोज़ करता हूँ पिछले कुछ सालों से। उसके पहले मैं फिल्म्स करता था। फिल्म्स मैंने राज 2 की थी, 1920, आई विल रिटर्न, गैंगस्टर, शहीद भगत सिंह, बॉबी देओल के साथ, और ऐसे बहुत सारी फिल्म्स की हैं उस टाइम। लेकिन पिछले आई थिंक 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए मैंने कोई फिल्म की नहीं, मैं टीवी शोज़ ही कर रहा हूँ। आजकल आपका कौन सा टीवी शो है? मेरा टीवी शो अभी जस्ट खत्म हुआ है, लास्ट मंथ, 1 महीना पहले, नथ नाम था उसका। ये कौन से चैनल पे? वो था अपना ये दंगल चैनल। दंगल चैनल। गौरी और कृष्णा की कहानी, नथ नाम से शो है। अभी जस्ट खत्म, शो भी ख़त्म हो गया। मेरा ट्रैक ख़त्म हुआ 1.5 महीना पहले और फिर आई थिंक